हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है वो सारी चीज़ें करेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका ये जो एग्ज़ाम है, आपका यूपी पुलिस, यूपी आर और यूपी PCS का एग्ज़ाम है जो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ये वीडियो। क्योंकि PYQ है, तो PYQ आपके पेपर में जो है आते ही आते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको थोड़ा सा लर्न करने का प्रयास करिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, और ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग को पता ही है, भारतीय पुरातत्व के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम जी हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल संघोल स्थित है। संघोल कहाँ स्थित है। तो ये आपका पंजाब में स्थित है। ये पुरातत्व स्थल है संघोल। ओके, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन है, यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये सही है। नेक्स्ट है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, उस काल में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए सही चित्रण करता है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये गलत है। आपका ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये सही है। ये युद्ध में घोड़ों तथा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि दूसरा ही केवल सही है, पहला गलत है और तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो शेर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो शेर से परिचित नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पशुओं पर विचार करिए। बैल, हाथी, गैंडा। उपयुक्त में से किस पशु की आकृति सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं। तो इस सभी बैल की पाई जाती है, हाथी की भी पाई जाती है और गैंडा की भी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। बाघ, अज, अश्व, शेर, हाथी। तो ये लोग जो है दोस्तों शेर से परिचित नहीं थे। ठीक है ना, जो शेर था उससे केवल परिचित नहीं थे और सारी चीज़ों से परिचित थे। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए जो फोर्थ है आपका वो सही हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है ना, शेर। अब बाघ वहाँ पे आकृति पाई जाती है, अज की पाई जाती है, अश्व की पाई जाती है, हाथी की पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संदर्भ मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें था ऑप्शन डी, एक श्रृंगी पशु है। तो सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी पशु वाले मुद्राएं मिली हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था ईरान, अफगानिस्तान, रोम, राजस्थान। तो सारी जगहों से ही होता था। आपका ईरान से होता था और अफगानिस्तान से होता था और राजस्थान से होता था। ठीक है ना, तो ये ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान, पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया। तो इस मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, मिस्र के अभिलेखों के तिथि क्रम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं सिंधु सभ्यता में। तो अनागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं आपकी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन, 12वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर सभ्यता के पतन के कारणों में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो आर्यों का आक्रमण माना जाता है महत्वपूर्ण कारण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कुछ लोगों का कहना है, कुछ इतिहासकारों का, कि आर्यों का आक्रमण से ही सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 गुणज भार के। ठीक है, 16 गुणज भार के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आधे ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो आपको पता ही है कौन सा है, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, ये आपके भारत में है और हड़प्पा जो है वो
उसमें पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नगरों के अवशेष। नगरों के अवशेष से ही पता चलता है कि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है, तो आप लोगों को पता ही है, ऑप्शन डी। ये देखिए अब दो से तीन बार ये वाला क्वेश्चन आ गया, आधे ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति की वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित सारी सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये सारी उपयुक्त सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। नगरों में नालियों को सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, लोग लोहे से नहीं परिचित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता से, तो दोस्तों इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे संबंध है, तो इसमें हो जाएगा आपका बुर्ज होम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे, तो इराक जो है दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए ये भी सही है, और अपने उद्योगों के लिए ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कालीबंगन, रोपर, लोथल, पाटलिपुत्र, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो पाटलिपुत्र है वही संबंधित नहीं है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध था, तो बैल की आकृति है जो वो उससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों घोड़ा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। घोड़ा का जो है उसका अंकन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से बनी गई हैं, तो ये आपकी सेल खड़ी से बनी है। ये क्वेश्चन बार बार आपका एग्जाम में पूछता है, सेल खड़ी वाला, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे, तो ये आपका मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। उस टाइम मातृशक्ति ही ज़्यादा प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपका ईरान से संबंधित है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो यस सुमेरिया के साथ रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है। ओके, कहाँ से प्राप्त हुए हैं आप लोगों को बताइए, तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्यांश दिए हुए हैं, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो इसका स्पष्टीकरण पूछा गया है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो आप लोगों को पता ही है कि अन्नागार जो है वो सबसे बड़ी इमारत है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थी, तो कैसी सीढ़ियाँ थी आप लोग बताइए। इसका आंसर उत्तरी पार्श्व में, उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में या पूर्वी पार्श्व में, और चौथा है पश्चिमी पार्श्व में, तो आप लोगों को कोड की सहायता से बताना है। तो ये उत्तरी पार्श्व और दक्षिणी पार्श्व में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा किस में है, किस ऑप्शन में, ये आपका सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं, आपका मोहनजोदड़ो मिले हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विषय में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है दोस्तों। गृह निर्माण तरासे और उपयुक्त पालिशदार पत्थरों से होता था, घरों का निर्माण तो नहीं, तो ईंटों से होता था। कुल्हाड़ियाँ, छेनी, छुरियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, ये सब लोहे से बने होते थे, तो लोहे का इन लोगों को ज्ञान नहीं था, ये भी गलत हो जाएगा। और इसके बाद स्नानागार का फर्श पकी हुई मिट्टी से बना था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है, तो ये चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी, चीता, गेंडा, भैंसा, हाथी, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर कौन अंकित नहीं है, हाथी, गेंडा, बाघ, बैल,
तो ऑप्शन डी बैल जो है वो अंकित नहीं है। अभी हमने देखा चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी था। ओके, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात ऋषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के जो है साक्ष्य नहीं मिले। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ? आप लोग बताइए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से कौन स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है हड़प्पा संस्कृति का? तो इसका आंसर बताइए आप लोग फटाक से। देसलपुर, धौलीवीरा, लोथल, रोजडी। तो पहला और देसलपुर और धौलीवीरा, पहला और दूसरा इज राइट। ये आपका कच्छ प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? तो पतन नगर तो आप लोगों को पता ही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लोथल। ठीक है ना, जहाँ डाई कार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा एक बंदरगाह है। एक हड़प्पा का कौन सा एक बंदरगाह है? तो लोथल इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल के युगल स्त्री पुरुषों के समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसमें से आप लोगों का लोथल जो है भारत में स्थित है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? ये ऑप्शन बी भोगवा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पी स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? लोथल से आपकी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये आपका लोथल से मिले हैं। लोथल कहाँ पर है? लोथल आपका बताइए, आप लोगों को गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पीय सभ्यता संदर्भ में मिला है? तो लोथल से मिला है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण कीजिए। तो हड़प्पा की दो नवीनतम खोज कौन थी आपकी? कुतांसी और धौलावीरा, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है? लोथल आपको गुजरात में है। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है लोथल से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित कौन सा नगर है आपका? ये आपका धौलावीरा। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा मिले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। और उसमें अभी हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं, तो उसको मैं आप लोगों को कराऊंगी। आज मैंने 60 क्वेश्चन कराए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, और इसी तरह से हम लोग डेली एक जो है प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। ओके, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, और अपनी तैयारी जो है एक मज़ेदार ढंग से करते रहिए डेली रूटीन पे, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने वाले हैं दोस्तों। और आप लोग को इस तरह से भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं सारी चीज़ें, तो ऐसे भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए। ओके।